हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम वॉरियर चैनल पर। अगर आप भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, रीजनिंग और मैथ तीनों पढ़ाया जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं हिंदी के वर्णमाला चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि हम वर्णों का डिवीज़न मतलब वर्णों का बांटते हैं। जो है जीव कि किस भाग से किस शब्द का उच्चारण होता है उसके बेसिस पे कैसे बांटते हैं। तो उसके लिए एक टेबल है आपके सामने, जिसमें जीव के तीनों भाग के बारे में बताया गया है। जीव को तीन भागों में बांटा गया है, एक तो अग्रभाग, एक मध्य भाग और एक पश्च भाग। जीव को तीन भागों में बांटा गया है, अग्रभाग, मध्य भाग और एक पश्च भाग, तीनों में बांटा गया है। अब इसमें ये हो गए आपके मतलब जीव के कैसे कैसे होते हैं। और एक होता है मुखाकृति, मतलब जब हम कुछ वर्ण बोलते हैं तो मुख की आकृति, आपके मतलब मुंह की आकृति कैसी होती है। तो इसमें भी चार प्रकार होते हैं। एक तो होता है संवृत स्वर, एक होता है अर्ध संवृत स्वर, और एक होता है अर्ध विवृत स्वर, और एक होता है विवृत स्वर। तो इसमें देखिए आपको याद कैसे करना है। तो अग्रभाग से जो है ना, हमारे पास चार स्वर जो हैं अग्रभाग से, जीव के अग्रभाग से निकलते हैं। जैसे ई, ऐ और ऐ, ये चारों हैं जो अग्रभाग से निकलते हैं। मध्य भाग में सिर्फ एक है, वो है अ। उसी तरह पश्च भाग से जो पिछले जीव के पिछले पोजीशन से, पिछले जगह से जो शब्द जो स्वर निकलते हैं वो है उ, औ, आ। बस ये 6 निकलते हैं। यहाँ आपको दिखा गया 4 ये हो गए, 1 ये हो गया और ये 6, मतलब टोटल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो ये 4, 1, 6 ऐसे निकलते हैं। अब मुखों की आकृति के बेसिस पे कैसे निकलते हैं, अब इसके बारे में। संवृत जब स्वर की बात करी जाए तो ई अग्रभाग के हो गए, मध्य भाग में इसमें कुछ नहीं होता, और पश्च भाग में इसमें उ और ऊ होता है। मतलब संवृत के टोटल 4 स्वर होते हैं, टोटल 4 स्वर होते हैं, ये याद रखिएगा। उसी तरह अर्ध संवृत की बात करें तो इसमें सिर्फ अग्रभाग में अ आता है, और मध्य भाग इसमें भी खाली, और पश्च भाग में ओ, मतलब टोटल 2 शब्द, 2 स्वर। उसी तरह अर्ध विवृत अ, अग्रभाग में सिर्फ एक शब्द, एक स्वर अ। मध्य भाग में सिर्फ अर्ध विवृत में ही एक अ आता है, मतलब मध्य में एक ही है, वो भी अर्ध विवृत में ही आता है अ। उसके बाद पश्चिम भाग में औ और आ, इसमें भी टोटल कितने हुए? 4। उसी तरह विवृत की बात करें तो विवृत में अग्रभाग कुछ भी नहीं है, ना ही मध्य भाग है, सिर्फ पश्चिम भाग में एक शब्द आता है, वो एक स्वर आता है, वो है व आ। तो इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका इतना ही है कि आप इसको एक बार इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपने नोट्स बनाते हो तो उसमें बना लीजिए। सीधा बेसिक तरीका ये है, अग्रभाग से 4 स्वर हैं हमारे पास, ये 4 स्वर हैं अग्रभाग से। उसी तरह मध्य भाग से हमको पता है कि सिर्फ अ होता है, और पश्चिम भाग से हमारे पास 6 हैं। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा कि ई सवृत स्वर। और सवृत क्या होता है? जब हल्का मुंह खोले कुछ शब्द बोलते हैं उसे सवृत बोला जाता है। उसी तरह विवृत क्या होता है आपका? जब मुंह हमारा ना पूरा जब मुंह खुलता है उसे विवृत कहते हैं। जैसे आ बोलते हैं, आपका पूरा मुंह खुलता है तो उसे विवृत बोला जाता है। उसी तरह अर्ध विवृत हो गया, पूरा ना खुल के थोड़ा कम खुला है। तो उसी तरह ये सब बिल्कुल आधा मुंह खोल के भी आप आवाज ये स्वर निकल जाती हैं। तो इसलिए इस प्रकार ये बांटा गया है। और इसमें इसको याद जब करेंगे आप तो इसमें कुछ भी सवाल बन सकता है। जैसे ये पूछ ले कि समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना होगा कि ई और ऊ होते हैं। यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया थोड़ा, इसको सही कर देते हैं। 4 होते हैं। उसी तरह अर्ध संवृत क्या होता है? तो उसमें 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अ होता है, एक ओ होता है। उसी तरह अर्ध विवृत क्या होते हैं? ऐसे ही इसमें सवाल बनते हैं एग्जाम में, और ऐसे सवाल आते हैं। बस बिल्कुल डेफिनेशन पूछेगा कि अर्ध संवृत कितने स्वर होते हैं, फिर कौन कौन से अर्ध संवृत हैं और कौन कौन से विवृत हैं। तो ऐसे सवाल पूछेगा, और सिंपल इसको आपको डायग्राम जो टेबल आपको इसी को देख के याद करना है।
और इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको अब मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको बाद में। इसका पीडीएफ में कुछ दिनों के बाद इसका इसमें लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना था, बस आपको थोड़ा याद करना होता है और एग्जामिनेशन में जाइए बस जाके टिक लगाइए। तो इसलिए ये पहले पढ़िएगा तो बाद में आसानी होगी आपको, एग्जाम में कोई मेहनत नहीं लगेगी। और सिंपल तरीका है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सिंपल है, याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो डिवीज़न होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा, ये होता है हमारा क्या, कि हमारी जो ध्वनियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं। हमारी जो ध्वनियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं, इसके बेसिस पे होता है। मान लीजिए कुछ ध्वनियाँ हमारी गले से निकलती हैं, कुछ ताल जो मुंह का ऊपर हिस्सा होता है उसे बोलते हैं ताल, तो उससे निकलती हैं, उसका यूज़ करके निकलती है। मूर्धन्य से निकलती है, दांत से निकलती है, ओठ से निकलती है, ये कुछ होते हैं। तो इसमें जो ध्वनियाँ कंठ से निकलती है, मतलब गले से निकलती हैं, वह क वर्ग की होती है। क वर्ग जितनी भी चीज़ें हैं सब गले से निकल, मतलब कंठ से निकलती है। उसी तरह जो हमारी ताल से निकलती है, ताला भी बोलते हैं, वो च वर्ग होता है, और एक य होता है, और एक उष्म का श होता है। च वर्ग, य और उष्म का श, ये ताल से निकलती है। उसी तरह मूर्धा, मूर्धा से कैसे निकलती है, मूर्धा से निकलती है ट वर्ग और एक उष्ण का श और एक र, ये मूर्धा से निकलती है, इसको मूर्धन्य बोला जाता है। उसी तरह दंत, दांत से, दांत ऊपरी दांतों के निकट से जो निकलती है, त हो गया और ल हो गया और एक श, ये दंत से हो गया। उसी तरह ओष्ठ, होठ का इस्तेमाल करके जो शब्द निकलते हैं वो है आपके पास प वर्ग, कंप्लीट प वर्ग, बस इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही जो है आपका निकलते हैं। तो अब इसमें देखिए इसको याद कैसे करें, इसमें थोड़ा याद करने में आपको ट्रिक चाहिए। तो सिंपल सा ऐसा ट्रिक है, KTM DO। KTM तो हो गया बाइक, बाइक जानते ही हैं, KTM बाइक होता है। KTM 2, K से क्या हो गया कंठ, T से क्या हो गया तालव्य, M से क्या हो गया मूर्धन्य, D से क्या हो गया दंत, O से क्या हो गया ओष्ठ। अब देखिए K मतलब क, कंठ सीधा बात है, क वर्ग आ गया, T तालव्य, च वर्ग, और इसमें क्या है, एक य है और एक उष्म का श है, हो गया तालव्य। उसी तरह मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या है M, KTM, मूर्धन्य में क्या है ट वर्ग, उष्ण का श और र। उसी तरह आपका दंत D, दंत D, दांत D होता है, दंत, इसमें देखिए त आ रहा है तो ये त वर्ग पूरा हो गया, ल और स। उसी तरह ओष्ठ प वर्ग, बस इस तरह याद करना है। कोई इस फॉर्मूले से KTM 2, K कंठ हो गया, T तालब हो गया, M मूर्धन्य हो गया, D दंत हो गया, K से क्या हो गया क वर्ग, T से क्या हो गया च वर्ग, मूर्धन्य M ट वर्ग, लाइन से सीधा इसको याद करना है। D से क्या हो गया त वर्ग, O से क्या हो गया प वर्ग, सीधा ऐसे याद करना है। K से कंठ, T से तालव्य, M से मूर्धन्य, D से दंत और O से ओष्ठ, हो गया। सिंपल तरीका है इसको याद करने का। लेकिन अभी इसमें कुछ जो व्यंजन है वो बचे हुए हैं, कुछ स्वर भी बचे हुए हैं, तो वो कहाँ कैसे बोले जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंठ से एक शब्द, एक व्यंजन है ह, ये भी कंठ से ही बोला जाता है। और भी हैं जो, और कुछ जो है ना, दो तीन चीज़ों का, जैसे दांत और ओंठ को मिला के जैसे कुछ चीज़ बोली जाती है, जैसे उसे क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ बोलते हैं। ओष्ठ, देखिए ओष्ठ ये हो गया, दांत ये हो गया, दंतोष्ठ मतलब वह एक ऐसा व्यंजन है जो कि दांत और ओंठ को मिला के यूज करके उसको बोला जाता है, तो उसको क्या हो गया दंतोष्ठ। उसी तरह कंठ तालु, कंठ और तालु को मिला के जो शब्द बोलते हैं अ और अ, ये दो ऐसे स्वर हैं जो कि कंठ और तालु को मिला के बोले जाते हैं। उसी तरह एक होता है कंठ और ओठ को मिला के बोले जाते हैं, ओ और औ, ये जो है ये कंठ और ओठ को मिला के बोले जाते हैं, इसीलिए कंठोष्ठ हो गया ये। बस इतना ही याद करना है, इसमें ज़्यादा आपको याद करना है नहीं, सिंपल था। देखिए कंठ से बोले जाले, इसमें आपको स्वर ढूंढेंगे तो इसमें अ वाले जो स्वर होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, अ और आ कंठ से बोले जाते हैं। उसी तरह देखिए
जो है ये कंठ से हो गया, ई और बड़ी ई, ये दोनों जो है ये आपके बोले जाते हैं किससे, ताल से, तालब से, ठीक है। मूर्धा से बोले जाते हैं फिर क्या, ऋषि, ये जो होता है ना ये एक सेकेंड, ये जो होता है आपका री, ये हो गया आपका री, ये बोला जाता है मूर्धन्य से। उसी तरह ओष से क्या बोला जाता है, तो आपका ओष से बोला जाता है आपका ऊ, ओ से बोला जाता है ऊ, और बड़ी यू दोनों जो है ओष से ही बोले जाते हैं। देखिए ऊ, बड़ी यू और ऊ, ये दोनों जो है ओष से बोले जाते हैं। बस आपको ये याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीधा KTM 2 आप पढ़िएगा तो एक बार में याद हो जाएगा। KTM 2 को याद करना है आपको, और इसमें कुछ नहीं है, बस यही ट्रिक है इसका। KTM 2, K से कंठ, T से तालब, M से मुदन, D से दंत, O से ओष्ठ, बस इतना ही है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और मैं देखिए छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको कुछ भी डाउट हो, जब इस टॉपिक में डाउट हुआ सीधा आप उस वीडियो पे जाइए, 10 मिनट की वीडियो उसको देखिए, खत्म हो गया आपका टॉपिक। कोई जो भी डाउट है वो खत्म हो गया सीधा एक बार में। अब बड़ी बड़ी वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा था, आप उसमें इसके ऊपर क्या आप देखिएगा, उससे बढ़िया छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, समझ में आराम से आ जाए। और ये ऐसे टेबल फॉर्म में से लाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको कभी फ़ोन में पढ़ना हो या फिर इसका प्रिंट आउट भी निकलवाना हो PDF की तरफ, उसका भी निकलवा लीजिए। याद करने में बहुत आसानी होती है इस फॉर्मेट में। आपको कोई लंबा लंबे कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, कहीं कुछ नहीं। या जैसे आपको ये पूछ ले कि भैया कोई स्वर या फिर व्यंजन क्या, मतलब जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो किस बेसिस पर डिवाइड की गई, जैसे KTM हो गया, कंठ से निकलती है, तालव से निकलती है, तो आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कीजिए, खत्म बात। और आगे भी ऐसे हिंदी की और वीडियो आती रहेंगी, अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। और आप अगर कहते हैं तो प्रीवियस ईयर के मैं PDFs भी प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चंस के, और उतना करना सफिशिएंट होगा यूपी कांस्टेबल के लिए। आप ये सब याद कीजिए, जितने भी ट्रिक्स बताता हूँ मैं इन्हें याद कीजिए, और प्रीवियस ईयर कुछ PDFs दूंगा, बस उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार पढ़, इसमें क्या आपको 80 क्वेश्चन तो आते होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, उन्हें एक बार 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, बस बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, आपका यूपी कांस्टेबल के लिए काम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।